इवन डिग्री अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल लेता हूँ और कोई और डिग्री पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ कि अगर तुम पूरा एक्स एक्सिस ले रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू है सारी ले रहे हो, तो उस केस में जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा ही एक बार, मतलब एटलीस्ट वन टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी भी हालत में, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो सकता है वो कि नो टाइम वो कट करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल वो किसी टाइम भी एक्स एक्सिस को कट ना करे, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, पहली बात ये है कि कोई भी पी एक्स होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू तुमको बहुत बड़ी पे देखनी है या फिर बहुत छोटी पे देखनी है ना, तो वहाँ पर तुम जो पी एक्स में पॉलिनोमियल में जो एक्स की हायर पावर होती है, हाईएस्ट पावर, सिर्फ उसको कंसीडर करके क्या उस पर वैल्यू आ रही है, ठीक है, उससे पता कर सकते हो कि पी एक्स की वैल्यू साइन क्या आएगी उसकी, वो पता कर सकते हो, ठीक है। साइन क्या आएगी, मतलब निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी पी एक्स की वैल्यू, वो तुम उसके हाईएस्ट डिग्री वाले, मतलब हाईएस्ट पावर वाले एक्स, जो एक्स वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को पर वो एक्स की वैल्यू रख के पता कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का। तो अगर पॉलिनोमियल इवन डिग्री का कोई, मैं इवन नंबर उठाता हूँ 2 और 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक है उठाता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म उठा लिया ax² + bx + c, ठीक है, अगर ऐसा मैंने उठा लिया, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि x को पूरी वैल्यू ले रहा हूँ, तो x को एक बार -∞ बहुत छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, और एक बार x की वैल्यू बहुत छोटी, एक बार x की वैल्यू बहुत बड़ी लेता हूँ, और इन सब पे वैल्यू चेक करता हूँ। तो अगर ये कुछ px था, ठीक है, px था ये, तो अगर p ऑफ -∞ में चेक करता हूँ, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना कि जो हाईएस्ट है इसी पे तुम x की वैल्यू रख के पता कर लो कि वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो a इंटू -∞ का स्क्वायर, दिस इज a इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केस फर्स्ट है जहाँ पर a अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर सम पॉजिटिव, मतलब वैल्यू आएगी कुछ पॉजिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, ठीक है, वैल्यू जो p -∞ हो गया, ठीक है। और अगर p +∞ है उस केस में तुम वैल्यू देखो उसकी, a इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर, अगेन दिस इज a इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में +∞, और यहाँ पर अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होती तो सम नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आता, ठीक है आंसर। और यहाँ पर अगर a नेगेटिव ले लो तुम, तो वहाँ पर भी ये -∞ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम, तो x की बहुत बड़ी वैल्यू पे अगर मैं a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूँ, a ग्रेटर देन 0 के लिए, तो a की बहुत, मतलब x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये मुझे +∞ रखना है, ठीक है। तो +∞ रखना है x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए, तो कुछ मुझे पता है कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 पे ऐसा ग्राफ आता है, और a लेस देन 0 पर ऐसा ग्राफ आता है। वो क्यों आता है वो भी अभी देख लोगे, ठीक है। मुझे कुछ +∞ पे जाना है जब x की वैल्यू बहुत बड़ी इन्फिनिटी ले रहा हूँ, और जब x की वैल्यू बहुत ही छोटी ले रहा हूँ, -∞ ले रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू बहुत छोटी ले रहा हूँ, -∞ ले रहा हूँ, तब भी मुझे कहाँ जाना है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तब भी मुझे +∞ पे ही जाना है, मतलब तब भी मुझे y जो है, ये y, ठीक है, ये जो y है ये मुझे +∞ लेना है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है बहुत दूर और यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है बहुत दूर, और मुझे पता है कि या तो ऐसा ग्राफ बनाऊंगा या ऐसा बनाऊंगा। अब बताओ तुम कि यहाँ पर किसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसे ये बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है, तो समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही बनेगा। और ऐसे बनाते हुए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको ऊपर से ही उठा दूँ, उस केस पे तो नंबर ऑफ 0 0 हो गए, ठीक है। उसी तरीके के अगर मैं a लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, तो x की बहुत बड़ी वैल्यू पे a लेस देन 0 के केस में जो y की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब बहुत छोटी आ रही है, मतलब यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है। और सिमिलरली अगर, ठीक है, ये मैंने ये x की देखो +∞ के लिए है तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, -∞, जो यहाँ कहीं आएगी। उसे अगर -∞ बहुत छोटी इधर बात करूँ तो भी -∞ आ रही है, मतलब यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने का तरीका क्या इस तरीके से बनाओ क्या या इस तरीके से बनाओ, जाहिर सी बात दिख रहा है कि इस तरीके से ही बनानी पड़ेगी। तो इस केस में भी मैं इसको ऊपर से ही उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के केस में ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी एक्स एक्सिस को कट ना करे, अगर तुम पूरा
एक्स ले रहे हो, पूरा एक्स ले रहे हो, ठीक है, पूरा एक्स एक्सिस ले रहे हो। लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो उसको एटलीस्ट वन टाइम कट करना ही पड़ेगा। क्यों, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो कोई जनरल फॉर्म यहाँ पे सिमिलर लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, एक सिमिलर सा लिया। उसके बाद अब मुझे x की वैल्यू -∞ और x की वैल्यू +∞ पे चेक करना है, और दोनों केस लेंगे, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, और दोनों केस में ग्राफ बनाएंगे। और क्या, और मुझे पता है कि कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाना है, देखेंगे क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ कि x की वैल्यू x एक्सिस को कभी भी कट ना करूँ और ग्राफ बन जाए अगर मैं पूरा x एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू -∞ पे चेक करूँगा, अगर ये px है तो p ऑफ -∞ क्या होगा, इससे मैं चेक करूँगा, ठीक है। इसमें a इंटू -∞ का क्यूब, और -∞ का क्यूब -∞ ही आएगा, ठीक है। और a अगर ग्रेटर देन 0 है, a अगर ग्रेटर देन 0 है, उस केस में सम पॉजिटिव इंटू सम नेगेटिव, मतलब -∞ इसकी वैल्यू आ रही है। और p ऑफ इन्फिनिटी चेक करता हूँ, नहीं, अगर यहाँ पर a लेस देन 0 का भी चेक कर लेता हूँ, a लेस देन 0, तो अगर यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो ये +∞ देगा, सिंपल। और यहाँ पर भी अगर मैं क्या p इन्फिनिटी की वैल्यू चेक करता हूँ, तो a इंटू इन्फिनिटी का क्यूब, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब कुछ +∞ आएगा। और अगर a लेस देन 0 ले लेता हूँ तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये -∞ देगा, ठीक है। और 2 पॉइंट को लूँगा और उसको इस तरीके से मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा, और देखूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कभी भी कट ना करे। तो देखो क्या है कि x से बहुत बड़ी लेने पर, x से बहुत बड़ी मतलब इन्फिनिटी लेने पर, अगर a ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना रहा हो तो +∞ आना चाहिए, मतलब कुछ पॉइंट यहाँ आएगा। और x की बहुत ही छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, -∞ ले रहा हूँ, और a ग्रेटर देन 0 है तो -∞ आना चाहिए, मतलब कुछ यहाँ आना चाहिए। अब देख लो, तुमको इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है अगर तुमको ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तुमको और एक लाइन खींचनी है, तो एक बार तो ये बीच में आ रहा है तो कट करोगे ही ना, एटलीस्ट एक बार तुमको कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट 1 0 उसके आते ही हैं, 0 0 कभी नहीं आएंगे अगर पूरा एक्स एक्सिस ले रहे हो, ठीक है। a लेस देन 0 के लिए भी बात कर लेते हैं। a लेस देन 0 में, a लेस देन 0 पे अगर मैं बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ उसके इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ भी देख रहे हो कि इन दोनों को कनेक्ट करना है तो एटलीस्ट एक बार मुझे कट करना ही पड़ेगा। तो इस केस में भी 1 0 आएंगे, यहाँ भी 1 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक्स एक्सिस लेने पर अगर तुम्हारा ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री का मतलब यही है कि ऑड डिग्री अगर हो रहा है तो उस केस में जो माइनस है ना, -∞ पे रखने पर वैल्यू -∞ आ रही है उसकी। और बेसिकली अगर चेक करो तो एक बार -∞ +∞ आ रही है, एक बार +∞ -∞। और अगर सेम a ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हो तो दो x की वैल्यू इन्फिनिटी और -∞ पे अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं, मतलब एक बार तुमको इधर कुछ पॉइंट मिलेगा, एक बार इधर कुछ पॉइंट मिलेगा, तो जाहिर सी बात दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक बार कट करोगे। लेकिन जब इवन डिग्री पॉलिनॉमियल है उस केस में जो मतलब -∞ रखो या फिर +∞ रखो, हमेशा ही वो +∞ दे रहा है, मतलब दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे या फिर दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे रहेंगे अगर a लेस देन 0 ले रहे हो। तो उस केस में इन दोनों को इधर ही ज्वाइन करना है, तो जैसी बात है तुम बिना कट किए भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इवन डिग्री है मतलब वो -∞ को भी +∞ बना देगा, लेकिन ऑड डिग्री है तो -∞ को -∞ ही बनाएगा, तो एक बार नेगेटिव साइड में आएगा, एक बार पॉजिटिव साइड आएगा, तो जाहिर सी बात है उसको अगर ज्वाइन करना है तो एक बार कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है।